माय सो पग कंटक जाल न जात है जोए। ऐसे बेहाल बिमाय न सो पग कंटक जाल न जात है जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए कितने दिन खोए। भगवान ने जो पैर देखे रुक्मिणी जी से कह दिया थाल ले आओ पानी का, जिसमें पैर धोने ब्राह्मण के भगवान पैर पकड़े बैठे थे। कांटे का जाल बिछा हुआ है पैरों में, बीमारियां फटी हैं। भगवान के आंसू निकल आए कि हाय महा दुख पाए सखा तुम आए कितने दिन खोए। तुमने इतने दिन कहाँ खो दिए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा के सागर भगवान गोविंद सुदामा की दीन दशा देख करके फूट फूट के रोने लगे। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने निकले आंखों से निकले हुए आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा के चरण कमल धोए। रुक्मिणी जी थाल लेकर खड़ी रह गई पानी का। भगवान ने अपने चरण, भगवान ने ब्राह्मण देवता के चरण अपने अश्रुओं से धो दिए। आचमन कराया, स्वागत कराया, जलपान कराया और तब तक सभी लोग आशीर्वाद ले लिया। भगवान पास में खड़े बैठे नीचे। भगवान ने कहा कहो पंडित जी महाराज कैसे आगमन हुआ। आज तो मेरा बड़ा भाग्य है, आप जैसा तपस्वी ब्राह्मण मेरे घर आया। सुदामा बोले बस मन कर गया चला आया। शादी हो गई है पंडित जी? हाँ जी हो गई। तुम तो बहुत बड़े बेईमान निकले, मैं तो तुम्हारा मित्र था, तुमने शादी का भी निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा बोले बस ऐसे ही हो गई हो गई। सुदामा बोले तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? अरे बोले मेरी तो मत पूछो, एक हुई कि दो हुई। क्यों? बोले मेरी तो 16,108 हुई है। सुदामा बोले कि फिर मैंने एक शादी में तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, तुमने हमें तुरंत उल्हाना दे दिया। चलो एक में आदमी भूल सकता है, तुमने लाइन लगा के शादी कर ली 16,108, इसमें तुम अपने मित्र को भूल गए। भगवान बोला देखो पंडित जी तुम्हारी तो एक हुई, उसमें भी तो बारात गई होगी, मेरी तो किसी शादी में बारात गई ही नहीं, मेरी तो ऐसे ही होती नहीं, मैं तुम्हें लेके कहाँ चलता। सारी पत्नियां भगवान की आ रही है ब्राह्मण को प्रणाम करने। रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। दूसरी आई, तीसरी आई, सुदामा जी का हाथ उठाते उठाते सौभाग्यवती भव ऐसे सुनी भव करते करते हाथ दर्द होने लगा। सुदामा जी बोले एक बात बताओ, ये तुम्हारी कितनी है पत्नियां? बोले हैं 16,108। बोला एक काम कर दे लाला, तुमको यूं लाइन में लगा दे, मैं चावल से छोड़ भगवान मंगलम भगवान विष्णु कर दूंगा, नहीं तो मेरे हाथ की सांप को ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा उठाते उठाते। भगवान की सभी पत्नियां खड़ी हो गई। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी को राजमहल में भगवान लेके गए। सुदामा जी से भगवान पूछने लगे एक बार बताओ पंडित जी। बोले हाँ, कि तुम खाली हाथ चल दिए, कोई यार दोस्तों क्या खाली जाता है? अरे बोले मैं तो यूं चल दिया, कभी कोई रास्ते में दुकानें नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, नहीं खरीद लेता। बोला चलो तुम तो जैसे हो तो, मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा मेरे लिए खाने के लिए। सुदामा जी बोले ना ना उसने भी कुछ नहीं भेजा, मैं तो उसे बता के ही नहीं आया। और वो पोटली अपने चावलों की बगल में दबा रखी, शर्म के मारे कि इतना वैभव, इतना राज समाज, इसमें मैं क्या दूंगा, दूंगा तो कभी एकांत में दे दूंगा।
सुदामा जी बगल में पोटली दबाए थे, भगवान ने पोटली छीन ली हाथ, बोले आगे चला गुरु माथ गए, लिए तुम चाबी हमें नहीं दी है, पाछल मानी अजोनक जी, तुम कैसे ही भाभी के तत्तुल कीने। बोले एक बात है पंडित जी, तुमने अपनी आदत जो नहीं चोरी की वो आज भी नहीं छोड़ी। एक बार सुदामा जी अब कृष्ण दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, लकड़ियां तोड़ने गए थे, बारिश होने लगी, गुरु माता ने चने दिए थे कि दोनों बेटे खा लेना। कृष्ण ऊपर लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा जी नीचे खड़े थे, बारिश होने लगी तो सुदामा जी अपने एक एक दाना करके चबाना शुरू कर दिया। कान्हा बोले कि क्या कर रहे हो, एक आवाज कट कट की कैसी आ रही। बोले कुछ नहीं, ठंड में दांत कटकटा रहे हैं। भगवान बोले ठंड में दांत कटका रहे हैं कि हाँ हाँ तू तो ऊपर आए पेड़ों की छाया में होगा, मैं तो नीचे खड़ा हूँ, ठंड लग रही है। कुछ नहीं, तू क्या समझता मैं कुछ खा रहा हूँ? ना ना तो कुछ नहीं खा रहा। नीचे उतर के आए, थोड़ी देर बाद भगवान ने पूछा कुछ माता जी ने दिया था कि मैं कुछ नहीं दिया था, चलो लकड़ी लेके चलते हैं। बोले तुमने वो पाछल मांझ अजौन तजी, तुम कैसे भाभी के तंदुल कीने। अरे जिसके कान तुम्हारे गरीबी आई वो आदत तुमने आज भी नहीं छोड़ी। भगवान ने खोल ली पोटली, पोटली में रखे चावलों को देखकर गोविंद के आंसू निकले। 4 मुट्ठी चावल, वो भी 4 तरीके की कणकी, कोई टूटे कोई फूटे। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल लिए और फांकी मार दी। 1 मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने सुदामा को 1 लोक का मालिक बना दिया। दूसरी मुट्ठी फिर भरी और फिर फांकी मार ली, 2 लोक का स्वामी सुदामा को बना दिया। तीसरी मुट्ठी भरते ही रुक्मिणी जी खड़ी थी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बोले एक भिखारी को तो राजा बना दिया, अब क्या खुद त्रैलोक का स्वामी बना के खुद भिखारी बनने की इच्छा पैदा हो गई। भगवान बोले देवी कितना आनंद आ रहा था भाभी के दिए हुए चावल। स्वाद बनाने वाले के भाव में होता है, स्वाद भोजन में नहीं होता है। रहीमदास जी ने दोहा लिखा है, रहीमन रहिला हो भली जो परसत मन लाए, अब परसत मन में ला करे सो पैदा जल जाए। भाव तो देने वाले के भाव, प्रेम धूम संतुष्टि ये सारी चीजें सामने वाले के भाव में होती है। वो कितना भी 56 भोग लगा दो, अहंकार झलक रहा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं वहां का मालिक हूं, मेरी फैक्ट्री चल रही है, चल रहा है। कोई बिठा के कहने लगा 700 रुपए किलो घी लाया था, 100 रुपए किलो दूध लाया था, उसमें खीर बनाई है काजू का। अरे कोई नमक की रोटी भी भाव से खिला देगा तो खाने वाला संतुष्ट हो जाएगा, और सारा 56 भोग खिलाने से भी अगर भाव शुद्ध नहीं है तो कुछ नहीं। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक संसार है, भाव से मुझको जो बजता उसका बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा। 2 मुट्ठी चावल से सुदामा को अपने त्रैलोक का राजा बना दिया। 2 लोग पकड़ लिया। पंडित जी नहीं समझ पाए कि मेरे को क्या मिलेगा। सुदामा जी नहाए, भगवान ने कहा मेरे कपड़े पहन लो, क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो, तुम फटे कपड़े देख के लोग कहेंगे बताओ राजा होकर मित्र को कपड़े भी नहीं दे सकते। सुदामा जी 5-4 दिन वहां रहे। भगवान ने बुला करके विश्वकर्मा से कहा इसके नाम जो ले लो, मेरी द्वारिकापुरी थी, ठीक ऐसे ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो। लक्ष्मी जी को आदेश दिया भगवती महामाया को कि जितने भी द्वारिकापुरी के लोग हैं उनके पास वो सारा वैभव पैदा कर दो
जो हमारी द्वारिका कर दिया। सुदामा जी 4-5 दिन रहे, सप्ताह निपट गया। सुदामा जी ने कहा देखो कान्हा, मेरे को चलना चाहिए। भगवान बोले हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। चल दिए, विदाई हुई। सुदामा जी फिर पूछ रहे कान्हा मैं जाऊं? कान्हा बोले हाँ जाओ पंडित जी। बार बार सुदामा ने कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी। सुदामा जी कहते थे मैं जाऊं, बार बार पूछ रहे थे कान्हा मैं जाऊं? हाँ हाँ पंडित जी जाओ। थोड़ा बाहर निकले, कहने पंडित जी अगर तुम राजा तो हो नहीं? हाँ, ये कपड़े जो हमारे वाले पहन रखे कम से कम प्रभु ये तो उतार दो, जो पहन के आए वही पहन के अपने जाओ, नहीं तो तुम्हें लोग जोकर कहेंगे तुम राजवस्त्र पहने हो। सुदामा ने गुस्सा को कपड़े उतार दिए, वही फटी धोती अपनी पहन ली। जा रहे सुदामा का गुस्सा में, क्रोध में पारा समा नहीं। बोले मैं तो आ ही नहीं रहा था। सुदामा को भगवान ने अपने हाथ से ढेला नहीं दिया, दक्षिणा भी नहीं दी, न सुदामा ने कुछ मांगा न भगवान ने उन्हें कुछ दिया। सुदामा जी कहने लगे वो तो वही कह रही थी चले जाओ। मेरे को तो पता है जिंदगी में चोरी उचक्कई करता रहा, लोगों की माथा मिश्री चुराता रहा, ऐसा कौन कर चोरी नहीं जो इसने की नहीं। अमीर हो गया कैसे धर्मराज द्वारिकाधीश किसके भरा। मैं जाते जाते सुशीला से कहूँगा बहुधन धरे धके कि बहुत सा धन दिया है, वो मेरे दरवाजे पड़ा उठा के रख ले भीतर। बेवजह मेरा समय खराब करा। सुशीला को पोसते हुए आए। चलते 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 सुदामा जी फिर उसी पेड़ के नीचे सो गया। भगवान ने उठा कर उनको फिर जाके सुला दिया। उनकी सुदामा सोच के उठे, दरवाजे पर ही अपने लेटे थे। खड़े होके देखा, मैं कहाँ आ गया? पूछा, बताया। बोले सुदामापुरी। ये कौन सी सुदामापुरी? एक तुलसी का पेड़ जो था वो जो का क्यों खड़ा था सुदामा। सुदामा जी ने कहा महारी आप। बोले कि मेरी ये झोपड़ी एक यहीं पर पड़ी थी, उसी में मेरी पंडिताई बेचारी फटे मैले कुचेले कपड़े पहन का अपना जिंदगी पार कर रही थी। लगता है किसी ने कब्जा कर लिया। बताओ, गरीबों का भी मकान छीन लिया गया तो अच्छा मिलने गए मैं द्वारिकाधीश से। सुदामा जी चिंतित खड़े थे। उधर सुशीला जी को बताया गया कि सुदामा जी आ गए, तो थालों से सजा कर स्वागत के लिए निकल के आई। दासियां हजारों के साथ चल रही थी। सुदामा जी ने देखा, कहने लगता है कोई महारानी है, कोई राजा हमारे कब्जा कर लिया। भगवान की कृपा से इतना वैभव आ गया। सुदामा जी बोले कि तुम तो साड़ी पहने हो जड़ाऊदार। सुदामा ने सुशीला को देख करके कहा कि तुम्हारी मारी बाप पढ़ाई में तिहारी अनुहार ही पे, मेरी वो पंडितानी थी तो तुम्हारी जैसी, लेकिन उसका इतना भाग्य कहाँ जो तुम्हारे जैसे सुंदर वस्त्र पहन सके। तुम्हारे यहाँ दास दासियां हजारों पीछे आ गए। वो तो छूछी हटी छामरी, वो तो गरीबन थी, पता नहीं बेचारी किस संकट में होगी। सुशीला जी ने पैर पकड़ लिए, नाथ मैं वही तुम्हारी सुशीला हूँ। सुदामा जी दूर खड़े हो कूद के खड़े हो गए हैं। तुम सुशीला कहे हाँ हाँ मैं ही हूँ। ये सब कुछ द्वारिकाधीश ने दिया। सुदामा जी एक क्षण खड़े रहे। बोले देवी, द्वारिकाधीश ने तुम्हें दिया है तो ये तुम्हें ही मुबारक। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इस महल में कदम भी नहीं रखूंगा, क्योंकि अंदर जाऊंगा तो माया से आएगा। गरीबी है तो मेरे के शरीर से भी मोह नहीं है। अब ये जब इतना राज वैभव कर दिया, इसमें तो मैं माया में जकड़ जाऊंगा। मैं इस महल में नहीं रह सकता हूँ, न मैंने उससे मांगा। उसने तुम्हारी भावना थी, तुम्हें दिया तो तुम्हें इसको संभालो। मैं इसके अंदर कदम नहीं रखूंगा।
उसी समय गोविंद प्रकट हो गए। बोले मित्र, तुम्हारा भाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो संकट थे टल गए। आप जैसा त्यागी तपस्वी ब्राह्मण कभी माया में फंस सकता है। आप इसी में रहो, आनंद से रहो, कभी भी तुम्हें माया नहीं सताएगी, न माया का मोह होगा। इस प्रकार भगवान ने अपने मित्र सुदामा को कृपा करी। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान रात दिन समझाते रहते थे कि ब्राह्मणों का, संतों का कभी अपमान मत करना, लेकिन नहीं माना। भगवान सोचने लगे, इतने उत्पाती यशवंशी हो गए, मेरा काम क्या था? पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अगर मेरे सामने ही यशवंशी इतने गलत काम करने लगे हैं तो बाद में क्या करेंगे? सप्तर्षियों का आवाहन किया। वहां पर सप्तर्षि बाहर द्वारिकापुरी में टिके थे। भगवान के पुत्र थे सांब, जामवती के पुत्र। यदुवंशियों ने उसके पेट में कड़ाही बांध के सुंदर औरतों का रूप बना के जाके सप्तर्षियों में बैठे थे ऋषि। बोले देखो बाबा जी, आप तो ज्ञानी ध्यानी हो, बताओ मेरी बीवी के बच्चा होने को है, क्या हो? सब टालते रहे। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे। दुर्वासा से बोले महाराज आप ही बता दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बेटा चाहिए, इसके बेटा होगा या बेटी? दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, अरे दुष्टों, अभी तो भगवान गोविंद इस धराधाम पर है तब तुम्हारी ये हालत है। इसमें न बेटा पैदा होगा न बेटी पैदा होगी, इसमें मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का नाश कर दे। हाहाकार मच गया। भागते हुए आए तो कपड़े खोले तो कड़ाही की जगह मूसल निकला। उग्रसेन को सारी घटना बताई गई। महाराज उग्रसेन ने उसको घिसके चूर्ण बना दिया। अब कील को समुद्र में फेंक दी, सारा बुरादा फेंक दिया। उस बुरादे से पटवार घास चमक गई। कील को मछली खा गई, मछली शिकारी को मिली, उसने उसी से अपना बाण बना लिया। सारे द्वारिका में अशुभ चिन्ह आने लगे। देवताओं ने आकर के, वेदों ने आकर भगवान की प्रार्थना की, ब्रह्मा ने प्रार्थना की, गोविंद आपका काम पूरा हो चुका है, आपको गोलोक धाम आ जाना चाहिए। सारे लोग सौराष्ट्र में नहाने गए। सारे यदुवंशी तीर्थ यात्रा, वहां शराब। देखो शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कर्म पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्जने को भविष्य। आज भी जाते हैं, हरिद्वार में जाता हूँ, हरिद्वार में कुछ लोग तो इसीलिए जाते हैं, उसमें ठंडवा पीते हैं, गंगा जी में जल। द्वारिकाधीश सारी द्वारिका के यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में समुद्र स्नान किए और सुरापान किए और आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते पहले मिट्टी एक दूसरे फेंकते रहे, फिर वो जो घास आई थी समुद्र से वही एक दूसरे को मारने लगे और उस घास में तलवार जैसी धार पैदा हो गई। सारे पर कट गए। वहीं पर भगवान ने मना किया लड़ने से, तो भगवान को भी मारने के लिए वो दौड़े। भगवान गोविंद जो सारे यदुवंशी मोक्ष को प्राप्त हो गए, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने, पैर रख के एकदम विश्राम कर रहे थे। उनके पैर में कमल के समान चिन्ह था, पद्म का चिन्ह। हिरण जैसी आंख थी। एक शिकारी ने सोचा है कोई हिरण बैठा है यहाँ पर, उसने बाण चला दिया। भगवान गोविंद के वो बाण लगा, थोड़ी आवाज की ठाकुर जी ने, तो शिकारी आ गया। गोविंद को देखा तो पश्चाताप में रोने लगा, महाराज गलती हो गई, क्या हो गया?
भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारे इस जन्म में ही तुम्हारे कर्ज से मुक्त होना था, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, ऐसे ही मैंने तुम पर छिप के प्रहार किया था, आज तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अर्जुन आए, रोने लगे। उद्धव जी आए, उद्धव जी से कहा था उत्तराखंड चले जाओ, तुम तो याशिष गोविंद धरा त्यक्त्वा आगतो कलियुग घोरो, घोर कलियुग आ रहा है, संत भी दुष्टता को प्राप्त हो जाएंगे, हे प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा तुम भागवत का भजन करो। भगवान ने अपना पांचमयी स्वरूप, शब्दों का स्वरूप इस भागवत महापुराण में समाहित कर दिया। आज से भागवत ही तुम्हारे मार्गदर्शक होगी। अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन से कहा भगवान ने देखो द्वारिका समुद्र में सभा जाएगी, मेरे जाते ही यहाँ की सारी स्त्रियों को बच्चों को लेकर के तुम मथुरा चले जाओ। भगवान का एक पौत्र वज्रनाभ बचा था, उसको ले जाओ और तुरंत यहाँ से चले जाओ और मेरे शरीर को छूना मत। अपने बाणों से भगवान का शरीर समुद्र में पधरवा दिया। आगे चलते हैं, भगवान ने सोचा अर्जुन का अहंकार भी दूर कर दिया जाए, भी बड़े धनुर्धारी हैं, तो भगवान ने कोल भीलों का रूप बनाया और उनकी औरतें छीनने लगे। अर्जुन बाण चला रहे हैं तो वो रुई के समान उड़ रहे हैं। पुरुष बड़ा नहीं होता है, होत समय बलवान, भीलन छीनी गोपिका, वही वही बाण। बलवान तो समय होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। वही व्यक्ति कुछ राजा हो सकता है, कल वही गरीब हो सकता है। अर्जुन के बाण काम नहीं आए, जिन बाणों से शंकर जी को पराजित कर दिया था वो बाण भी काम नहीं आए। इस प्रकार ले जाकर अर्जुन ने वज्रनाभ को राज्य दिया द्वारिका का। वज्रनाभ ने पूरे सारे जो भगवान ने जहाँ लीलाएं की, उन लीला स्थलों पर भगवान के स्मारक बनवाए, मंदिर बनवाए और मथुरा के राजा वज्रनाभ हुए। पांडवों के साथ भगवान महाराज युधिष्ठिर, कुंती का महाप्रयाण हो गया। 5 पांडव और भगवान अपने 5 पांडव उत्तराखंड में चले गए शरीर त्यागने। इस प्रकार भगवान का एक महाप्रयाण का समय था हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक कथा यदु महाराज का एक प्रश्न है। एक महात्मा थे, एक दिन महाराज यदु जंगल में गए। जंगल में 8 जगह से टेढ़ा महात्मा पड़ा था। यदु ने कहा क्यों पड़े हो? बोले पड़ा हूँ मस्ती में। क्यों? यहाँ कुछ काम नहीं करना। क्या काम करके होगा? शादी हो जाए, शादी से क्या होगा? परिवार बढ़ेगा, फिर क्या होगा? बोले अरे मैं तो बिना कुछ किए धरे ही मस्त हूँ। बोले तुमने ये सब इतना त्याग पाया कहाँ से? बोले त्याग पाया मैंने 24 गुरु किए। मछली को मैंने गुरु किया कि जीभ के कान मछली मारी जाती है। हवा को मैंने पूरन को, हिरण को गुरु किया, उससे कहा कानों पर भरोसा मत करो। आंखों का पतिंगे पर भरोसा किया कि ज्यादा रोशनी की तरफ मत भागो। हाथी से सीखा कि शरीर सुख ही सब कुछ नहीं है, बंधन में पड़ने का कारण बनेगा। भौरे से नाक पर कंट्रोल रखो। हवा से मैंने सीखा कि सब में रहते हुए किसी में रत रहो। पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखी। कुलरी पक्षी से सीखा, कुंवारी कन्या से सीखा। ऐसे गिनाते गिनाते चले गए। बोले मैंने एक महत्वपूर्ण गुण मैंने अपने गुरु धारण किया था, पिंगला नाम की वैश्या। राजा हंसने लगे, कहने वैश्या को भी गुरु किया? उससे क्या सीखा? एक दिन मैंने धोनी लगा रखी थी,
सामने वैश्या का अपना मकान था, ग्राहकों के लिए बार बार अंदर जा रही थी, भीतर आ रही थी। शाम तक ग्राहकों का इंतजार के आशा में वो परेशान रही। शाम को ग्राहक नहीं आए तो वह शुभम सुस्वाद पिंगला नाम की वैश्या एकदम आराम से अपने बिस्तर पर गिरी, सो गई। मैंने उससे सीखा कि आशा ही परम दुखम नैराश्यम सुखमेव च। सबसे बड़ा दुख का कारण है आशा, और सुखी होना चाहते हो तो निराशा। आशाएं हम विविध प्रकार की पालते हैं। मेरा बालक हुआ, बड़ा होगा, सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अफसर बनेगा। जो आप आशा पाले बच्चे हो, उस आशा से जरा भी कम रह गया तो रोना। बालक की देखभाल करो, अपना कर्तव्य समझिए, उसका कर्तव्य तुम मत बनो, उसके कर्तव्य के ठेकेदार मत बनो। अगर उसके कर्तव्य के ठेकेदार बनोगे तो रोना ही पड़ेगा। अपना फर्ज करते रहो, उसके बदले में आशा मत करो। वह आप बालक को पिता बन के पढ़ा दो, लिखा दो, सेवा कर दो। बड़ा होकर उससे आशा मत करो कि मेरे पेट गिलास में पानी भी देगा, और बड़े होकर उसने सेवा कर दी तो आनंद मिलेगा, और नहीं भी करेगा तुमने तो आशा ही नहीं की थी तो दुख नहीं। किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करने के लिए ये मत सोचो कहीं पंडिताई करने गए मेरे को इतना मिल जाएगा, न मिला तो निश्चित भाव से अपना कर्म करो। कोई तुम्हें पानी भी एक गिलास पिला देगा, आदर से 2 शब्द बोल भी देगा, तुम्हें संतुष्टि होगी। और नहीं भी देगा तो तुमने आशा ही नहीं की थी। इसलिए आशा ही सबसे दुख का कारण है। किसी से भी संसार में आशा नहीं करनी चाहिए। अपना फर्ज निभाओ, कर्तव्य निभाओ। इस प्रकार जो है नाना प्रकार के सूर्य वंश, यदुवंश, चंद्रवंश सभी की कथाएं राजा परीक्षित ने सुनाई। राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले, महाराज अब बताओ तुम्हें और क्या सुनाओ। सुखदेव जी से भगवान पूछने लगे अब क्या सुनने की इच्छा है। राजा परीक्षित बोले, महाराज अब मैं मेरी स्मृति भी चली, भगवान के चरणों में लो लग गई। मैं मरने के लिए एकदम तैयार। मेरा मरने का जो भय था वो दूर हो चुका। उसी समय में तक्षक नाग आ रहा था। राज आज प्रयाण करेंगे महाराज परीक्षित तो बहुत सजाया है। इतना सख्त पहरा था कि हर चीज चेक करके दी जा रही थी। एक पतंगा नहीं जा सकता था उनके पास, सांप की तो दूर था। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया, तिलक किया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद दिया, और सुखदेव जी वहां से चले। महाराज परीक्षित की समाधि लग गई, बैठ गए प्राणायाम करके। उसी समय वो तक्षक नाग आ रहा था। रास्ते में एक पंडित जी मिल गए। तक्षक नाग भी ब्राह्मण के वेश में ही आ रहा है। बातचीत करने लगा। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? वो पंडित जी बोले मैं जा रहा हूँ, हमारे महाराज परीक्षित को तक्षक नाग का नाग डसेगा और उसको मैं बचाने जाऊंगा। नाग देवता कहने लगा तुम तक्षक कांटे से बचा सकते हो? ब्राह्मण बोले बिल्कुल बचा सकते। तक्षक ने पड़ोस में पीपल का पेड़ खड़ा था, उसी में दांत लगा दिए। पेड़ जल के राख हो गया। ब्राह्मण ने जल अभिमंत्रित करके उस पर मारा, वो फिर पेड़ हरा भरा। परीक्षित महाराज नाग तक्षक सोचने लगा कि अब तो परीक्षित मरने से रहा,
इसलिए महाराज बोले तुम पंडित जी किस लिए जा रहे हो? राजा है, जो पैदा हुआ वो मरेगा, उनका समय आ गया है, आप क्यों बचाना चाहते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अरे बोले महाराज वो हमारे राजा हैं, बच जाएंगे तो हमें माला माल कर देंगे, धन देंगे, हमें सम्मान देंगे। बोला सम्मान तो मैं भी दे दूंगा, धन भी दे दूंगा, इस पेड़ के नीचे खुदाई करो, तुम्हें इतनी धन मिलेगा, तुम्हारा घर भर जाएगा। पंडित जी के लोभ खोदने में वहां सोने के सिक्के निकलने लगे। तो शुद्ध काल नहीं है यूपी में, मोरना कस्बा है, वहीं से मुड़ गए थे ब्राह्मण, इसलिए उसका मोरना कस्बा था। मोरना वहीं से मुड़े। तक्षक गया वहां, देख रहा कहीं जाने का दिखाई नहीं दे रही थी व्यवस्था, तो छोटा सा कीड़ा बन गया और जो माला राजा परीक्षित को पहनाई जानी थी उसी के धूल में बैठे। वो माला जाके महाराज परीक्षित को पहनाई गई। सुखदेव उसी समय माला पहनाते ही तक्षक उसमें अपने पूरे स्वरूप में आ गया और महाराज को दस स्वांग के काटने से पहले ही समाधि द्वारा तक महाराज परीक्षित जा चुके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ये भागवत महापुराण सुनकर के मुक्त हो। देखो परीक्षित हो चाहे हम आप, सबको जाना इन्हीं सात दिनों। 8वां दिन परमात्मा ने किसी के लिए नहीं बनाया। आज गया जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जिसकी मरा है उसका पैदा होना भी निश्चित है। नरक जाओगे, वहां से भुगतने के बाद आ जाओगे, और अगर अच्छे कर्म किए तो क्षीण पुण्य मृत लोगों की शक्ति पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर यही आना। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुरणपि जननी जननी शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी बार बार जाना, बार बार वापस आना, एक जो है बना रहेगा जीवन में। इसलिए जब तक हो सके जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान का जो भजन करते हैं, राम नाम के जप रूपी धन अगर हमारे साथ है तो हमारा आनंद ही आता। ये सोच लेना कि मैं अभी क्या, अभी तो जवान हूँ, अभी बुढ़ा हूँ, अभी बच्चे हैं, नाती शादी करनी, पोते शादी करनी, अपनी शादी करनी, वो सब करते रहो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान किसी से नहीं कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के भाग जाओ जंगल में। अपना सब कुछ करो, जो जिम्मेवारियां तुम्हें मिली है वो निभाओ, लेकिन मन को परमात्मा में लगा कर रखो। इस प्रकार एक कथा जो थी, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई, नारद जी ने भक्ति माता को सुनाई, सनक सनंदन सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई, महाराज शिव भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई, उद्धव जी ने गोपियों को सुनाई, और क्या मैं सुखदेव जी जब महाराज सूत जी कहने लगे, हे स्वर्गादि ऋषियों, ये मैंने जो कथा है अपने गुरु से सीखी, यथा गीतम यथा सुखम। जो कुछ मैंने अपने गुरुजनों से सीखा था, और उसमें भी मेरी अल्प बुद्धि में जो कुछ आया वो मैंने आपको सुना दिया। इसमें जो अच्छे शब्द हो, भगवान का नाम हो, वो गुरुजनों का प्रसाद है, उसको आप स्वीकार करना, और जो कुछ इसमें कमी रह गई हो वो एक मेरी कमी समझ।
मानवोचित कमी समझ के छोड़ दिया। इस प्रकार सुनाया। मैंने भी यहाँ 7 दिन तक आप लोगों के बीच में सत्संग किया है। इसमें जो कुछ भी 4 शब्द सुना पाया वो पूज्य गुरुजनों का प्रसाद है, आशीर्वाद है। उन्होंने जो कुछ पढ़ाया लिखाया उसमें भी एक मानवोचित तुच्छ बुद्धि से जो कुछ मेरे दिमाग में आ सका उतना सुनाने का प्रयास किया है। जो कुछ भगवान नाम का चर्चा कर पाए, जो कुछ अच्छा लगा हो, वो तो सब गुरुजनों का प्रसाद है। आप लोग स्वीकार करना, भगवान के चरणों में अपना मति लगाना। जो कुछ भी कमी रह गई हो वो कमी मेरी हो सकती, ग्रंथ की नहीं हो सकती, न गुरुजनों की हो सकती। अपनी अल्पबुद्धि से जो कुछ सीख सका सुनाने का प्रयास किया। बाकी पूर्ण तो परमात्मा होता है, अपना बालक समझ के क्षमा कर देना। 7 दिन तक शुरुआत में आया, कथा का विचार करना था। यज्ञ कराया था हमारे दिलावर राठी जी ने अपने फैक्ट्री में, सचंडी महायोग। वहां लोग जी बोले कि कोई यज्ञ तो हो गई, एक अपने संघहार में कथा। धीरे धीरे सब प्रयास होता रहा और यहाँ आकर के देखो आप लोगों ने सबने मिलकर विशेषकर ये दिलावर जी, राठी जी, राकेश शर्मा, अनूप, रण सिंह, जितेंद्र राणा, शीशपाल, ईश्वर सिंह जी, कृष्ण कार्यान, सत्यनारायण, हमारी सत्यनारायण वर्मा जी, राणा, ओमपाल, जयपाल जी, राम कुमार पुनिया, मंजीत, गीता शर्मा, कौशला देवी, बाकी जितने भी हैं, कौशल देवी, गीता शर्मा बहन जी ने बहुत मेहनत की। मैं आया पहले दिन, मैंने कहा 4 दिन में कैसे तैयारी होगी? बोली कल रात मैं पूरे शहर में इकट्ठा करूंगा। जितने नाम तो मेरे पर लिखे थे इसमें छुपवा दिए लोग, बाकी सबने भी इतनी जल्दी, इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतने भाव से आप लोगों ने की है। वाकई में स्तुत्य है, वंदनीय है। भगवान की कथा के लिए तो सोचने नहीं चाहिए, जब हो जाए उसी समय हो जाए। आप सबने, माताओं ने, बहनों ने, पूरे मोहल्ले ने, कॉलोनी वासियों ने जो कुछ हो सका बहुत अच्छा से अच्छा करने का प्रयास किया, समय भी दिया। आज का समय किसी के पास कहाँ है? बोलते पंडित जी संकल्प करा लो मोबाइल से, पाठ अपने यहाँ कर देना, हवन भी अपने यहाँ कर देना, प्रसाद मेरे यहाँ भेज देना। ऐसे समय में आप लोगों ने यहाँ 5-5, 7-7 घंटे लगाए हैं। सब कोई निकम्मा कोई नहीं होता, सबके घर में काम है। भाइयों के पास पहले ही, बहनों के पास भी, बच्चों के स्कूल, लेकिन सबने अपना काम धाम छोड़ करके जिस उत्साह से, जिस लगन से इस कमेटी ने अनूप जी आदि साथ कहने के बाद कि करूंगा गुरुजी, सबने बड़े दिल से करा, श्रद्धा भाव से किया। भगवान से यही प्रार्थना है आप सभी का, सारे परिवार का, सभी हमारे कमेटी वालों का, मोहल्ले वालों का, सभी कष्ट दूर करें। भगवान बाकी हरिलाल भागवत भगवान और पितृ महाराज आप सभी को निरोगी बनाए, सभी के प्रकार के कष्ट दूर करें। कोई निपुता निसंतान रहे, सबको संतान दे, उत्तम संतान दे, अच्छा भाग्य दे, सभी का रोजगार दें, सभी प्रकार के अच्छे काम चले, जिससे देखो अच्छा काम होगा, आप लोगों का आनंद होगा, तो बार-बार कराने का मन करता है। इसलिए भगवान से मैं तो व्यास जी से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सभी का सब प्रकार से आनंद हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, कोई निरोगी न रहे, सब प्रकार से सबका कल्याण हो, सभी के पितरों का कल्याण हो, उनका आशीर्वाद सभी को मिलता रहे। यही भगवान से, बिहारी जी से मेरी प्रार्थना है। अब सभी लोग एक श्लोक है भागवत का, उसका उच्चारण करो जिससे पूरी भागवत का फल मिलता। बोलो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम
नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन तेन त्वदंघ्रि कमले रतिम में यच्छ शाश्वतीम ओम शांति 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे कीमती ये रतन बिखर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे बात मानो न मानो खुशी आपकी 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 हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे वो श्री रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब जो है जिसने व्यास हो गया भागवत को करना हो लेके करके आएंगे करके चले सच्चे दरबार की देखो ये मंदिर है मंदिर का जीर्णोद्धार होना उसमें जो कोई भी जितना भी सहयोग करे तो शुभ कर्म में धन की गति होती या तो भोग या सत्कर्म में लगा जो कोई भी सहयोग करना चाहे कमेटी में जो प्रधान या लोग जी हैं राकेश शर्मा और भी जो कमेटी लोग हैं उनसे मिलके जो भी देना चाहे और देना चाहेगा तो मंदिर बनेगा तुम्हारा बनेगा जितना हो ये थोड़ी इतना ही तो जो कुछ भगवान परमात्मा जैसी कृपा कर रखी सब लोग सहयोग करें
आज जब तक आप लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत मान सम्मान किया, आनंद आ गया भगवान का नाम लेने में। हमारे ब्राह्मणों द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, जब ब्राह्मण है तो मनुष्य ही, ब्राह्मण होने से क्या होता है, मानवोचित कमियां भी हो सकती हैं, हमें भी है, सब में भी है। अगर कोई अपशब्द या किसी प्रकार का ऐसा अनुचित व्यवहार हुआ हो तो सबकी तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबको क्षमा करना, जो कुछ यहाँ आपको अच्छा मिला हो उसे स्वीकार कर लेना, भगवान का नाम लेते रहना, सब प्रकार का कल्याण होगा। अब हमारे प्रधान जी आए, व्यास पूजा करेंगे, फिर सभी लोग जो कोई भी व्यासपीठ की पूजा करना चाहता है एक एक करके आ सकता है, और उसके बाद भोग लगेगा, कन्या भोग होगा, और कन्या भोग में सभी का ब्राह्मण भंडारा होगा। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से चली आई। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से चली आई। चली आई, चली आई, चली आई, चली आई। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से चली आई। चलो आई, चली आई, चली आई, चली आई। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं वृंदावन से चली आई। सुना मैंने मोहन प्यारे के तुम बंसी बजाते हो। सुना मोहन प्यारे के तुम बंसी बजाते हो। तेरी बंसी बजाने को मैं बंसी साथ ले आई। तेरी बंसी बजाने को मैं बंसी साथ ले आई। चली आई, चली आई, चली आई, चली आई। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन से चली आई। सुना मैंने मोहन प्यारे कि तुम माखन चुराते हो। सुना मैंने मोहन प्यारे कि तुम माखन चुराते हो। तेरा माखन चुराने को मैं मटकी साथ ले आई। तेरा माखन चुराने को मैं मटकी साथ ले आई। चली आई, चली आई, चली आई, चली आई। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन से चली आई। सुना मैंने मोहन प्यारे कि तुम भी रास रचाते हो। सुना मैंने मोहन प्यारे कि तुम भी रास रचाते हो। तेरा रास रचाने को मैं सखिया साथ ले आई। तेरा रास रचाने को मैं सखिया साथ ले आई। चली
आई चली आई चली आई चली आई तेरी बंसी की धुन सुन के मेरी दावन से चली आई तेरी बंसी की धुन सुन के मेरी दावन से चली आई। राधा कृष्ण भगवान ये ले जाओ